ठीक है। तो अपन स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। और स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। किसके अंदर आता है ये, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर, मतलब यूजर खुद क्रिएट करता है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग इसके अंदर होती नहीं, अपने खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। तो बात करें अगर स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे, तो डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को देना पड़ेगा डेटा का टाइप। क्या देना पड़ेगा, डेटा का टाइप। फिर उसके बाद हम देंगे हमारी स्ट्रिंग का नेम। क्या देंगे, स्ट्रिंग का नेम देंगे। और उसके बाद फिर आपको स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर चाहिए, तो उसकी साइज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, साइज। ये तीन चीज़ अपने को देनी पड़ेगी। ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे अगर मुझे अपना नेम स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, नेम। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा यूज़ करूँगा, कैरेक्टर, और स्ट्रिंग का नाम मैं ए रख दूँ। और इस ए के अंदर मैं अपना जो भी साइज रखना चाहूँ, मेरे नाम से बहुत छोटा सा है, तो आप जो भी मैक्सिमम एक लेंथ ले सकते हैं। 50 मैंने लिया, आप किसी का नाम 50 कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा क्या ही होगा, है ना। तो अपन ने मैक्सिमम लेंथ ले ली कितनी, 50। कि हम इस ए के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 50। जैसे अपन इंटीजर में नहीं एरे बना देते और उसका साइज कर देते 5, यहाँ 5 कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी कैरेक्टर्स का एक एरे बना दिया, तो एक लाइन और लिख सकते हैं अपन स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को हम क्या बोल सकते हैं कि कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। की कैरेक्टर का एरे क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। क्लियर हो, कैरेक्टर्स का एरे बन गया ना यहाँ पर ही। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो चलो ठीक है। अब स्ट्रिंग की मैं आपको समझाता हूँ क्या, इंडेक्सिंग के बारे में। यहाँ पर जैसे अगर अपन ने ए लिखा, क्या लिखा था मैंने, ए 50 साइज़ का है ना, ए बनाया मैंने 50 साइज़ का। तो होगा यूँ इसके अंदर कि यहाँ पर एक 50 साइज़ का क्या हो जाएगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 अलग अलग कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कितने ब्लॉक होंगे टोटल, ये 50 कितने होंगे, 50। अभी 50 है कि नहीं एग्जैक्टली, तो उसको अपन इंडेक्सिंग कर देते हैं। उसके लिए 0, ये 1, ये 2, 3, 4, ऐसे चलेगा ये, है ना, पता है ना। और ये कहाँ तक जाएगा आपको पता है, 50 लिए अपन ने तो ये जाएगा 49। कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स इसका होगा 49, है ना। एरे का इंडेक्स पता है ना, 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया अपना ए ऑफ 0 इंडेक्स। ये कौन सा हो गया, ए ऑफ 1 इंडेक्स। फिर ये हो गया ए ऑफ सेकेंड इंडेक्स। फिर इसके बाद ये हो गया ए ऑफ थर्ड इंडेक्स। ऐसे ही सारे इंडेक्सेस है, ए ऑफ 4। और ये कहाँ तक जा रहा है अपना, ए ऑफ 49 इंडेक्स तक। क्लियर हुआ इतना। अब मुझे यहाँ पर जैसे एक नाम स्टोर करना है, जैसे मुझे लिखना है कोई भी नाम, तो मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा राम। अब होता क्या है बेसिकली, जब भी हम कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो स्ट्रिंग एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू चली जाती है नल वैल्यू, और उसको प्रेजेंट करने के लिए होता है /0। उसको पढ़ते क्या है अपन, नल। मतलब जहाँ पर वो स्ट्रिंग एंड होती है वहाँ पर नल। नल मतलब क्या हो गया, वहाँ पर एक खाली वैल्यू मतलब चली जाती है ऑटोमेटिकली नल। ठीक है। मतलब जहाँ पे ये बताता है कि स्ट्रिंग अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर किस नाम से, ए नाम से, और साइज कर दिया मैंने उसका कितना, 50। ठीक है। अब इसमें यूजर से मैं क्या मांगूंगा, एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग। या स्ट्रिंग की जगह बेसिकली नाम मांग लो, तो नेम भी क्या है, एक स्ट्रिंग ही है। और उसको स्कैनफ और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या लगेगा, %s। क्या लगेगा, s, और वैल्यू किस में आएगी अपनी, a में। इतना क्लियर हुआ। जो भी यूज़र नाम डालेगा वो इस a के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उस नाम को फिर प्रिंट करने के लिए तो हम क्या लगाएंगे, पहले एक मैसेज दे देते हैं कि हम अपना नाम प्रिंट करने जा रहे हैं, योर नेम इज़ %s, और वैल्यू कहाँ से आएगी, a में स्टोर करी ना अपन ने। और बस यहीं पर अपन क्या कर देंगे, इसको टर्मिनेट। समझ में आया कितना, किसी को कोई डाउट नहीं आया समझ में, ठीक है। रन करें इसको अपन। तो देखिए यहाँ पर नेम एंटर करने बोल रहा मैंने नाम लिखा, तो देखो योर नेम इज नाम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग के अंदर डेटा क्या हुआ अपना स्टोर हुआ। पर आप बोलेंगे सर ये नल तो हमको दिखाई ही नहीं दिया। नल दिखाई नहीं देता एक्चुअली, वो इंटरनली होता है। ये स्ट्रिंग जब कंप्लीट होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिक नल वैल्यू चली जाएगी। चलिए मैं काम करता हूँ इसी प्रोग्राम में, एक चलते हैं अपन यहाँ पर। और मैंने लिखा राम कुमार, क्या दे दिया, राम कुमार दिया, एंटर किया, तो मेरे पास आउटपुट जो आ रहा है योर नेम इज राम। अब कुमार तो आया नहीं। होता क्या है, जैसे हमको एक स्पेस देते हैं, क्या देते हैं, स्पेस, तो वो स्ट्रिंग नल में कन्वर्ट हो जाती है।
स्पेस देती है, एंटर करते हैं तब भी स्पेस देते हैं तब भी। तो हम ऐसे तो फिर पूरा नाम लिख ही नहीं पाएंगे, तो पूरा नाम लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को, फिर हमको इसके लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। टाइप जो है वो क्या कर देंगे, इसका अपन चेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर फिर एक फॉर्मेट नया फंक्शन यूज करेंगे। चल रहा हो रही, चला कि नहीं, चल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, योर नेम एंटर करवाएं और स्कैनएफ की हटा करके हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, गेट्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गेट्स। और ए में स्टोर कर रहे हैं अपन, तो इसमें कुछ भी नहीं लगाना आपको, परसेंटेज एस वो लगाया था ना अपन ने, स्पेसिफायर, और वेरिएबल को भी सीधे नाम देना है। क्लियर हुआ। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ए में पूरी स्टोर होगी। तो गेट जो फंक्शन है ये क्या करता है, वही स्कैनएफ का काम करता है, यूजर से इनपुट लेने का। क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का, बट इसमें स्पेस भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। और स्कैनएफ क्या करता है, स्पेस को हमारे रिमूव कर देता है। इसलिए आपको यहाँ पर अगर स्पेस भी इंक्लूड करना है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं लिखता हूँ राम कुमार, ये देखिए अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, पूरा राम कुमार। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग, अगर पूरी स्ट्रिंग लेना आपको स्पेस के साथ में तो क्या लगाएंगे, गेट्स। और अगर केवल स्पेस नहीं आएगा तो आप स्कैनएफ भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। ये वाला देखो, इसमें ऐसा है कि अपने को जो हम स्कैनएफ लगा रहे थे यहाँ पर, है ना, स्कैनएफ लगाया था अपन ने, परसेंटेज एस लिखा था, वैल्यू इस ए में स्टोर करेगी। तो उसी की जगह हमको अगर स्पेस भी इंक्लूड करना है तो गेट्स लगा देंगे बस। गेट्स वही स्कैनएफ वाला फंक्शन है, यूजर से इनपुट लेने का, कितने भी ले सकते हो। वो स्कैन रीड नहीं करता है स्कैनएफ एक्चुअली हमारे स्पेस को, तो स्पेस भी आपको स्टोर करनी होगी, तो वहाँ पर फिर अपन गेट्स लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्ट्रिंग, या ऐसा लिखते हैं, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग यूजर से लेनी है और उसको उसकी कैरेक्टर एक एक प्रिंट करने हैं। जैसे मान लो अगर यूजर ने राम एंटर करा, स्ट्रिंग क्या एंटर करा, राम, तो एक आर प्रिंट होना चाहिए, फिर ए प्रिंट होना चाहिए, फिर एम प्रिंट होना चाहिए। आ रहा क्या समझ में, मतलब ऐसे एक एक कैरेक्टर क्या करना है हमको, प्रिंट करना है हमको अलग अलग। तो ये हम करेंगे कैसे, पहले बात तो हम यूजर से क्या लें, स्ट्रिंग लें। तो अपना वही क्वेश्चन हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद लिया अपन ने मेन, और मेन के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से कैरेक्टर मांगेंगे। तो यहाँ पर लिया अपन ने कैर, और फिर ए, इसका साइज कर दिया अपन ने कितना, 50। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब यूजर से क्या मांगेंगे हम, एंटर योर स्ट्रिंग या एंटर योर नेम। एक मैसेज दे दिया अपन ने बस। इसके बाद फिर हम इसको स्कैनएफ लगा के परसेंटेज नहीं गेट्स लगा देते ना, ज़्यादा बेटर है। गेट्स किस में, ए में स्टोर कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, ए में स्टोर हो जाएगा। हम करेंगे क्या, अब ए के अंदर वैल्यू चली जाएगी इस तरीके से, राम क्या चली जाएगा, पूरा नाम स्टोर हो जाएगा। हमको करना क्या है, पहले आर प्रिंट करना है। तो आर को प्रिंट करना है तो मतलब ए का 0 इंडेक्स प्रिंट करना है, और 0 इंडेक्स में क्या मिलेगा, आर। फिर कौन सा इंडेक्स प्रिंट करेंगे, ए का 1 इंडेक्स, तो उससे क्या मिलेगा ए, फिर ए के सेकेंड इंडेक्स पे क्या मिलेगा अपने को, एम मिलेगा। सही है ना। तो मैं ऐसे अगर प्रिंट करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों, सही है ना। प्रिंट टैब अगर मैं लिखता हूँ परसेंटेज सी लगाना पड़ेगा, और क्योंकि आर एक कैरेक्टर है, आर क्या है, एक कैरेक्टर है, और प्रिंट करके वो नई लाइन में चले जाए तो वैल्यू कहाँ से उठाइए, ए के 0 इंडेक्स से, कहाँ से, ए के 0। तो देखिए अभी फिलहाल में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरे पास केवल एक कैरेक्टर आएगा आर, राम। देखिए क्या आया, ओनली आर आया, और मेरे को ए और एम भी प्रिंट करना है बाकी की। तो फिर अपन क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे ऐसा ए, और यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर देंगे केवल 1, और क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो अब आ जाएगा मेरे पास क्या, पूरा राम। ये देखिए दिख रहा है। पर अगर कोई बड़ा स्ट्रिंग होगा तो ऐसे हम एक एक करके थोड़ी लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका लूप का। क्या यूज़ करेंगे, लूप। तो हम फॉर लगाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं आई, और आई को स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन, 0 से। मैंने लिया लेस देन, कहाँ तक चलेगा वो आपको क्या पता वो देखो चलेगा। अभी तो से कोई यूज़र बड़ा नंबर भी एंटर कर सकता है ना, स्ट्रिंग के अंदर बड़ा कैरेक्टर भी डाल सकता है। तो अभी तो अपने को पता है कि वो 3 पे स्टॉप हो रहा है, 3rd इंडेक्स में। पर अगर किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर उस स्ट्रिंग में नल वैल्यू नहीं है तब तक वो चलना चाहिए। नल वैल्यू नहीं है तब तक, अगर नल आएगा तो वो स्ट्रिंग एंड हो जाए। तो हम लिखते हैं कि जब तक कि जो हमारा नेम नहीं सॉरी ए ऑफ आई है
ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्या लिख देंगे, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि वहाँ पर नल वैल्यू ना मिले उसको, नल वैल्यू ना मिले तब तक वो चले, और इंक्रीमेंट देना पड़ेगा एक एक सिस्टम, सही बात है ना, क्लियर हो गया इतना। और फिर हम प्रिंट कराएंगे किसको, अपने कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज सी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी ए ऑफ आई से। आया क्या समझ में? सर वो क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। तो आया क्या, आवाज तो ही नहीं, एडमिट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अपन रन करते हैं, एक बार चेक करें, आ रहे हैं, दिख रहा राम, और कुछ दूसरा नाम डालेंगे, आप बोलेंगे सर राम ही राम लिखे जा रहे हैं, श्याम लिख देते हैं, घनश्याम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ तो इससे में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट होगा ये। चलो राम के साथ में कुछ और भी लिख देता हूँ, राम सीता अपन लिख देते हैं, राम और फिर स्पेस दे क्या लिख दिया, सीता, दिख रहा, स्पेस भी इंक्लूड हो गया, दिखाई दे रहा ना, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो ये एक्चुअली इसने वर्क कैसे किया, इसको समझने के लिए अपन यहाँ पर चलते हैं इसमें, और ये देखिए, तो हुआ क्या कि जैसे यूज़र ने अपना नाम लिखा तो वो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया, है ना। अब आई अपना इनिशियलाइज कहाँ से हुआ, 0 से, आई कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, नहीं आधी कोड क्यों आया, आधी कोड कॉपी किया था क्या आपने, इसको समझना है केवल अपने को, तो इतने तो इसी को कॉपी कर लेते हैं बस। आप इसको चाहो तो वाइल लूप से भी कर सकते हैं, है ना। तो आई अपना कितने पे सेट हो गया, आई इनिशियलाइज फ्रॉम 0, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई डाउट नहीं। फिर अपन चेक करेंगे A0 इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो A0 में नल नहीं है क्या, आई 0 है ना अभी, तो A ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या A0 में नल नहीं है, हाँ सही बात है, नहीं है, वहाँ पे तो एक कैरेक्टर है, तो वो लूप के अंदर क्या देगा, एंट्री दे देगा, और फिर प्रिंट करेगा A ऑफ 0 की वैल्यू, किसको, A ऑफ 0, तो A ऑफ 0 में क्या R है, तो कैरेक्टर क्या प्रिंट हुआ आपका R, फिर ये स्लैशन लगाए तो कर्सर कहाँ गया अपना, नीचे, फिर इसके बाद ये लूप है तो ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट देगा, आई को इंक्रीमेंट देगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर ये चेक करेगा A ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या A ऑफ 1 में नल नहीं है, A ऑफ 1 में नल नहीं है, हाँ तो चेक किया हमने A ऑफ 1 नल का है, नल नहीं है तो वो लूप फिर से चलेगा, फिर इसके बाद वापस अब A1 हो गया, I1 हो गया आपका, तो A ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, A ऑफ 1 में क्या है, A है, तो A प्रिंट किया और फिर स्लैशन लगाया तो कर्सर फिर आपका नीचे चले जाएगा, इतना क्लियर है। फिर ये वापस I को इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा I अपना 2, फिर चेक करेगा A2 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या A2 में नल नहीं है, यहाँ भी नल नहीं है, नल नहीं है तो फिर से लूप के अंदर क्या देगा, वो एंट्री दे देगा, फिर A2, अब A2 की वैल्यू प्रिंट करने बोल रहा है, A2 में क्या है, M है, M प्रिंट हुआ, कर्सर नीचे की साइड चले जाएगा, क्लियर हुआ इतना। फिर उसके बाद वापस से लूप चलेगा, I बढ़ेगा तो I कितना हो जाएगा आपका, I इंक्रीज होगा तो 3 हो जाएगा, अब जब ऊपर जाएगा वो चेक करेगा क्या A3 इज नॉट इक्वल्स टू नल, A3 में नल नहीं है क्या, पर A3 में तो क्या है इस बार नल है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या करेगा, अपने लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो वहाँ प्रोग्राम ही एंड कर दिया अपने, हो गया ना क्लियर, समझ में आएगा। तो ऐसे वो कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, हाँ बताओ। नहीं स्पेस में नल नहीं है ना, हमने कहा दिया, देखो जैसे अगर अपन स्पेस ले रहे हैं ना, स्पेस एक्चुअली स्कैनअप लगाएंगे तो नल वैल्यू मिलेगी, अपन ने गेट्स इसलिए लगाया कि वो स्पेस को नल कंसीडर ना करे, इसलिए अपन ने गेट्स लगाया, जैसे राम फिर मैंने आगे लिख दिया ना स्पेस देके जैसे कुमार, तो देखो उसको भी कंसीडर करना है, लेकिन अगर मैं हाँ यहाँ पर वो जो आप बोल रहे हो, अगर मैं स्कैनअप लगाऊंगा तो फिर वही सेम काम होगा, स्पेस देंगे तो नल आ जाएगा वहाँ पर, है ना, तो फिर वो वहाँ तक ही चलेगा, स्पेस के पहले पहले तक, क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू स्ट्रिंग के अंदर राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की क्या काउंट करना है अपने को, लेंथ, मतलब जैसे आपने अभी राम लिखा है तो कितने कैरेक्टर्स के अंदर 3 है, तो वो काउंट करके आपको बताना है, आ रहा समझ में। तो कैसे काउंट करेंगे, बस यही लूप लग जाएगा कि जब तक वहाँ नल नहीं है, क्या नहीं आए, नल नहीं आता, तब तक हम करेंगे क्या, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे,
और उस काउंट को +1 से इंक्रीज करते रहेंगे, ताकि जब भी वो नल वैल्यू होगी तो काउंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अपन एक हेडर फाइल ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग बना लिया ए नाम से और उसकी साइज कितनी कर दी अपन ने, यूजर से मांगा एंटर योर स्ट्रिंग, क्या लिख देंगे अपन, एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है। स्कैन ऐप लगा के अपन ये क्या आ गया, स्कैन ऐप क्या लगा देते हैं, गेट सबसे बढ़िया ए में स्टोर कर लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। अब आ गया यूज़र के पास कोई स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस नाम से, काउंट नाम से। उस काउंट के अंदर कितना करते हैं, 0, और एक डिक्लेयर करते हैं किस नाम से, आई नाम से, चलेगा। ये ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि सर यहाँ क्यों किया अपन, कहीं भी कर दो उसको, तो डिक्लेयर होना चाहिए बस, ठीक है। यूज़ होने से पहले डिक्लेयर होना चाहिए बस। तो अब यहाँ पर एक लूप लगाएं, आई को स्टार्ट किया कहाँ से, 0 इंडेक्स से चालू करेंगे, फिर लूप लगाएंगे। कब तक लूप लगाएंगे, जब तक कि ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि वो ए ऑफ आई में क्या ना मिले, नल ना मिले, तब तक ये काउंट जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाएं, ताकि वो नल नहीं है तो मतलब वहाँ एक कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर होगा तो काउंट +1 से बढ़ेगा। तो काउंट में कितना हो जाएगा, 0 के बाद 1, फिर सेकंड में भी नहीं मिलेगा उसको, थर्ड में भी नहीं मिलेगा, तो प्लस होते जाएगा, वो जैसे 3 तक जाएगा, और आई को भी इंक्रीमेंट देना पड़ेगा अपने को। क्लियर हुआ, आ रहा समझ में। और फिर बस इसके बाद जब वो बाहर निकलेगा उस लूप से, तो टोटल जो काउंट की वैल्यू हम लिखेंगे, ये टोटल लेंथ ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग इज %d। अब इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए d लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक नंबर आएगा ना, 0 1 2 3 जो भी होगा, तो वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू किसकी लेंगे, किसमें गई थी वैल्यू अपनी, काउंट के अंदर, तो काउंट से फिर अपन क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। इतना क्लियर हुआ, और फिर यहाँ पर इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। मतलब यूजर से हमने पहले तो एक स्ट्रिंग मांगी, फिर आई में 0 सेट कर दिया, और अच्छा आई को 0 सेट कर दिया ना, ये रहा, काउंट में भी 0 कर दिया अपन ने। हमने चेक किया ए ऑफ 0 में नल नहीं है क्या, आई 0 है, तो उसने चेक किया अब ए ऑफ 0 में क्या है, ए ऑफ 0 में तो आर है ना, तो यहाँ पर वो काउंट को बढ़ाएगा और आई को ही बढ़ाएगा, तो काउंट और आई कितना हो जाएगा आपका, काउंट में 0 है तो 0 के बाद कितना होगा, सीधे वो 1 हो जाएगा, और आई में भी कितना है, 0 है, तो 0 से कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा आई 1 हो गया, तो ए ऑफ 1 में नल नहीं है क्या, हाँ ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है, वहाँ भी ये है, तो फिर क्या होगा, काउंट फिर बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, A2 में नल नहीं है क्या, हाँ तो A2 में भी नल नहीं है, तो फिर वापस से आई बढ़ेगा और काउंट भी बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 दोनों में। फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन ऊपर जाएगा A3, अब A3 में नल नहीं है क्या, पर A3 में तो नल है, तो फॉल्स होगी, कंडीशन बाहर आएगा। टोटल काउंट की वैल्यू कितनी दी है अपनी, इसने रिटर्न करी 3, तो 3 क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं अपन एक बार चला के, यहाँ पर लिखा राम, कितना आ रहा है, लेंथ राम, और किसका नाम लिख दें, क्या नाम है आपका, नाम लिख गया मैं आपका, अच्छा सॉरी, SHO, क्या ए लिखते हैं, वो लिखते हैं, ओ यू, ए भी लगाओ, ये हो गया 7 कैरेक्टर, आ गया समझ में। तो कितने कैरेक्टर है वो अपने को पता चल गया। अब जैसे अपन लिख दिया यहाँ पर, ऐसा लिख देते हैं SHOURY, ऐसे ही था ना, शौर्य प्रताप कर देते हैं अपन, ठीक है, चलेगा। अरे ठीक है ना, हो गया अभी कौन सा तो वही ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 19 आ गया। अब इसमें स्पेस भी क्या हुआ, स्पेस भी इंक्लूड हुआ है ना, स्पेस भी काउंट होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक वो स्पेस भी, क्यों, एक चीज़ अपन और भी कर सकते हैं इसमें, अगर मैं काउंट नाम का वेरिएबल नहीं लूँ तो आई तो बढ़ ही रहा वैसे भी, तो क्यों ना अपन आई की वैल्यू को ही प्रिंट करा दें, आई तो बढ़ ही रहा ना वैसे भी, तो अपन एक काम कर सकते हैं ना कि काउंट को हटा देते हैं और बस वैल्यू कहाँ से लेते हैं अपन, आई से। तो बात तो वही होगी ना कि डबल डबल वेरिएबल से बनाने से अच्छा आई की वैल्यू ही प्रिंट करा दो, आई आखिरी तक 3 तक जाएगा, अगर 3 कैरेक्टर डालेंगे, 4 कैरेक्टर आएंगे 4 तक जाएगा, तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने यश, ये देखो 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक स्पेस भी दे दिया आगे, तो वो भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, बात हो गई किसी वर्ड को, वर्ड नहीं क्या, लेंथ काउंट करने की। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल वर्ड इन ए स्ट्रिंग,
वर्ड इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या काउंट करना है अपने को? वर्ड्स काउंट करना है। वर्ड मतलब ए बी सी डी नहीं, ए बी सी डी हाँ वर्ड के लिए अपने को, अरे यार इसका पेंटिंग ब्रश का ब्रश बड़ा नहीं हो रहा, खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। CTRL प्लस करेंगे, CTRL प्लस अरे वही तो इसमें चल ही नहीं रहा, पता नहीं खराब हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। CTRL शिफ्ट प्लस क्या हो गया? शिफ्ट के साथ करो, नहीं हो रहा। अल्टर के साथ भी नहीं हो रहा, शिफ्ट के साथ भी नहीं हो रहा, किसी के साथ। अपडेट हो गया ऐसा लग रहा है सिस्टम। अपन अपडेट नहीं हुआ, सिस्टम अपडेट हो गया, वो उसका लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, समझ गए? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो राम लिखा अपन ने, फिर इसके बाद क्या लिख देंगे? राम के आगे एक और वर्ड ले लेते हैं अपन, राम लिख देते हैं राम जी। ठीक है, कितने हो गए? ये 2 वर्ड हो गए ना अब इसके अंदर। तो अब वर्ड काउंट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि ये पहला वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? बताओ क्या लॉजिक बना सकते हैं? सोचना पड़ेगा अपने को। नल के पहले कितने स्पेस है? हाँ वो कर सकते हैं। नल के पहले तो लेकिन एक ही स्पेस है, तो एक ही वर्ड आएगा। अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं ना। देखो जितने स्पेस होंगे उतने वर्ड होंगे, पहली बात तो ये है। पर यहाँ तो जैसे 2 वर्ड है लेकिन स्पेस एक ही है, तो हम एक काम करें ना, एक काउंट नाम का अगर वेरिएबल लें तो उस काउंट को अपन शुरुआती 1 से करते हैं। कहाँ से? 1 से। तो ऐसा अगर करेंगे अपन तो उससे क्या होगा? अब जैसे काउंट में 1 है तो यहाँ स्पेस मिलेगा, जब उसको स्पेस मिलेगा तो हम काउंट को बढ़ाएंगे, तो काउंट कितना हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले में अगर स्पेस मिला तो ठीक है काउंट बढ़ेगा, नहीं मिलेगा नल मिल गया तो काउंट की वैल्यू तो कितनी रहेगी? 2। तो हम बोल देंगे कि 2 वर्ड है आपके इसमें। क्लियर हुआ? और आगे जैसे और भी स्पेस मिलेंगे तो काउंट बढ़ते जाएगा वो। क्लियर हुआ इतना? तो इसको हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसमें डीप लॉजिक लगेगा इसी का, वही लिख लें अपन। चलो शुरुआत करते हैं अपन लिखने की कोड को। क्या नाम से? ए नाम से स्ट्रिंग बनेगी, इसका साइज कर दिया अपन ने 50, और फिर यूजर से अपन मांग लेंगे एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, वैल्यू ली अपन ने, और फिर उसके बाद अपन गेट्स लगा दें इसके अंदर, ए के अंदर। जैसे अपन प्रिंटफ लगा रहे हैं ना, इसके जगह आप ये भी लगा सकते हो, पुट्स फंक्शन है ना, सेम काम करेगा ये भी। पुट्स भी लगा सकते हो आप। गेट्स जैसे मतलब होता है ना अपना स्कैनएफ के लिए काम करेगा, पुट्स भी वैसे ही काम करेगा किसके लिए? प्रिंटफ के लिए। क्लियर हो? एक जैसे हो गए दोनों भाई भाई। पहले अपन ने प्रिंटफ स्कैनएफ लगाया था वो एक जैसे थे। ठीक है, अब ये नहीं, नंबर वगैरह सब जगह काम करेंगे ऐसा, सब चल जाएंगे। हाँ बस कंपाइलर आपका रीडेबल होना चाहिए तो वो काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? बाकी तो आप यूज़ करो, कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए तो अपन बात करते हैं, ए में वैल्यू आ गई, बी में वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? आई एक वेरिएबल बनाते हैं, किस किस नाम से? एक काउंट नाम से बना लें, और काउंट के अंदर आपको पता है पहले से कितना रखना है अपने को? 1, और एक आई ले लेते हैं। अब आई को कहाँ चालू करना है अपने को? 0 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। अब चेक करेंगे ए ऑफ आई जब तक कि इसको नल ना मिले, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। ये तो सभी को पता है कि जब तक कि ए ऑफ आई में क्या ना मिले? नल ना ही मिलता अपने को, तब तक हमको करना क्या है? तब तक हमको पहले तो ये चेक करना है कि अगर वहाँ नल नहीं है तो क्या स्पेस है? अगर स्पेस हो तो काउंट बढ़े, और नहीं तो नहीं बढ़े। तो अपन एक कंडीशन लगा देते हैं ना, एक कि यदि ए ऑफ आई इज इक्वल स्पेस, है ना, और स्पेस एक कैरेक्टर में काउंट किया जाएगा तो सिंगल स्पेस डबल सिंगल कोट्स के अंदर देखिए आप छोड़ना। ठीक है, कैरेक्टर को एक स्पेस में कंसीडर करते हैं ना अपन। ठीक है, और स्पेस भी क्या हो गया? कैरेक्टर ही अपन उसके अंदर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस को अपन ने देखा कि ए ऑफ आई अगर वहाँ पर स्पेस हो तब वो उस काउंट की वैल्यू को क्या करें? प्लस करें, बढ़ाएं। आ रहा समझ में? तो जब जब उसको स्पेस मिलेगा तब तक काउंट बढ़ेगा, और नहीं तो फिर सिंपली आई को बढ़ाए और लूप चलता रहे। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ इतना? और जब कंप्लीटली बाहर आएगा लूप से तो फिर हम प्रिंट किसकी वैल्यू करवा देंगे? टोटल वर्ड इन स्ट्रिंग, वर्ड इन स्ट्रिंग इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी? काउंट से आ जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? काउंट से। और इस प्रोग्राम को अपन यहीं पर क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। फिर डाउट? चला के देखिए।
कंपाइलेशन। हाँ, क्या मांग रहा है अपने से, एंटर योर स्ट्रिंग, तो क्या लिख दिया अपन, राम जी। तो क्या आ रहा है, कितने वर्ड हो गए टोटल, 2 वर्ड हो गए। आगे चलें अपन और लेते हैं अपन, राम जी की निकली सवारी। ठीक है, अब कितने हो गए, गिनो जल्दी, 5। फिर हुआ इतना, ऐसे भी काउंट कर लेगा ये, ठीक है ना। तो वो जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिले वहाँ काउंट बढ़ा। एक वो पहले से ही 1 था तो 2, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। क्लियर हुआ, 2 3 4 5, 6 नहीं हुए। अरे सर मैं कहाँ देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ। अरे राम जी की लीला ही नहीं आ रही तो देख लो। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा उधर से 5। ठीक है, प्रभु की लीला है सब। ठीक है, क्यों करी, सही है। चलो ये हो गया अपना, आगे बढ़े। अब मुझे क्या करना है स्ट्रिंग में, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, क्या नाम है, अनिष्का, स्मारिका, समझ में आ रहा दोनों को। यस सर आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही क्या, मेरी माइक तो नहीं बंद कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जा रही है, ठीक है। यस सर आ रहा है। इसकी आवाज़ कम तो नहीं कर रखी मैंने, आवाज़ ही कम कर रखी। ठीक है चलो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन सभी, स्टार्ट करते हैं अपन। अब क्या करा जाए स्ट्रिंग के अंदर, चलिए पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना सीखते हैं ना। तो कॉपी 1 स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का डेटा किस में कॉपी करना है, एक स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। कॉपी 1 स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी अपने को, सही बात है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं अपन stdio.h, फिर इसके बाद लिया अपन ने क्या, मेन के अंदर आ गए, फिर इसमें अपन गए एक स्ट्रिंग बनाई अपन ने। स्ट्रिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को, कैर 2 स्ट्रिंग ले लें, एक 50 साइज़ का और दूसरा भी 50 साइज़ का। आप चाहो तो आप वैल्यू ए में ले लो या फिर किस में ले लो, बी में, किसी में भी आप वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, किस में ले, जिसमें आप बोलो, ए में ले लें। चलो ठीक है, एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग क्या करवाएंगे अपन, एंटर गेट्स, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, सीधे ए में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ए में जैसे मान लो अपन ने क्या लिया, कहाँ गया ये, यहाँ पे राम लिखा, अपन ने क्या लिख दिया, राम। ठीक है, यहाँ नल आ जाएगा। अब अपने को करना ये है कि एक दूसरी स्ट्रिंग बनी ना अपन ने, बी, क्या बनी है, बी, और इसका साइज कितना है, 50 साइज है ना, पता है ये सभी को। अब हम इसमें ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन गए, ये कौन सा इंडेक्स है, ये है बी का 0 इंडेक्स है ना। फिर ये कौन सा है, बी का फर्स्ट इंडेक्स, ये बी का सेकेंड इंडेक्स, बी का थर्ड इंडेक्स, बी का, ऐसे चलते जाएगा ये, और कहाँ तक जाएगा ये, बी के 49 इंडेक्स तक जाएगा ये, है ना। आगे समझ में नहीं आया, बिठाओ, समझ में तो नहीं आ रहा किसी को क्या, ठीक है चलो। तो देखो अब करना क्या है आपने को, ये जो आर है, इस आर को कहाँ पे लेके आना है, पहले इस आर को उठा के लेके आना है यहाँ, एक एक कैरेक्टर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे अपन, ए के 0 को बी के 0 में डालेंगे, पहले ए के 0 इंडेक्स को बी के 0 में डालेंगे। अरे खराब हो गया है तो रबर भी चल नहीं रहा इसका, क्या 49 है ना, 49। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आर को पहले तो अपने को यहाँ से कहाँ लाना है, इसके अंदर लाना है ना।
आर को, फिर उसके बाद ए को लाएंगे, फिर एम को लाएंगे, और जहाँ नल मिल जाएगा वहाँ एंड कर देंगे अपन। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर अपने VS कोड में। तो पहले तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं किस नाम से, आई नाम से, और आई को इनिशियलाइज करते हैं कहाँ से, 0 से, क्योंकि 0 इंडेक्स से अपने को ले जानी ना वैल्यू। मैंने लूप लगाया वाइल, मैंने कहा जब तक कि आई की वैल्यू स्मॉलर देन, नहीं आई की वैल्यू स्मॉलर देन नहीं, अपने को तो जाना कहाँ तक है, नल तक जाना है ना, तो सीधे अपन नल तक का लूप लगा देते हैं। और नल तक का लूप अपन लगाएंगे कैसे कि ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, बस ए ऑफ आई में क्या ना होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो वो करे क्या, नल नहीं है तो वो गेम चालू हो गए ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो करेगा क्या ये, तो यहाँ पर हम बी के आई इंडेक्स में वैल्यू किसके डालेंगे, ए के आई इंडेक्स की, सही है ना। बी के आई में किसकी वैल्यू डालेंगे, वही जैसे मतलब ए से बी में वैल्यू जा रही, कुल मिला के बात ये। तो ए का आई इंडेक्स में मतलब ए के 0 में जो वैल्यू होगी बी के 0 में जाएगी, और फिर उसके बाद आई को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा अपने को, सही है ना। देखो इसको समझते हैं अपन। फिर आखिरी में जब ये बाहर निकलेगा तो उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट टैब क्या लिख देंगे अपन, कॉपीड स्ट्रिंग, कॉपीड स्ट्रिंग इज परसेंटेज क्या लिख देंगे, एस, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी बी में। लेकिन 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 अभी ऐसा काम नहीं होगा, आपने पता है, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, समझाता हूँ मैं क्या। अभी और बाकी ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है ना, अरे जगह ही नहीं बची थी, क्या करें, रबर भी काम नहीं कर रहा अब तो, रबर नहीं काम कर रहा, तो एक काम करते हैं इधर साइड में चलाते हैं अपन। हाँ ठीक है, हो जाएगा इतने चलेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आई जो है, आई कितने से इनिशियलाइज हुआ अपना, 0 से। अब उसने चेक किया ए ऑफ 0 में नल नहीं है क्या, हाँ ए ऑफ 0 में नल नहीं आ रहे, तो वो लूप के अंदर एंट्री देगा। अब वो बोल क्या रहा है कि आई 0 है ना, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू किसमें डालो, बी के 0 में, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू बी के 0 में जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0 में क्या है, आर है, तो वो चले गया यहाँ पर, एक पहला कैरेक्टर आ गया आपका। इसके बाद अब आई बढ़ा, तो आई कितना हुआ आपका 1, फिर यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएगा, करेगा क्या 1 जो है वो चेक करेगा, 1 ए ऑफ 1 में नल नहीं है क्या, ए ऑफ 1 में हाँ नल नहीं है, तो वो फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर ए ऑफ 1 की वैल्यू को बी के 1 में डालेगा, तो ए के 1 में क्या है, ए है, तो वो उसको यहाँ पर बी के 1 में ले जाएगा, ले गया। फिर उसके बाद हुआ क्या, आई इंक्रीज हुआ, फिर आई इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 2, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा ए के 2 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो फिर वो जाएगा ए के 2 को बी के 2 को ए के 2 में डालेगा, तो कितना हो गया एम है ना, तो एम यहाँ चले गया बी के 2 में। फिर इसके बाद वापस से आई इंक्रीज होगा, तो आई कितना हो जाएगा 3। अब जब ऊपर जाएगा तो A3 में नल नहीं है क्या, वो चेक करेगा, पर A3 में तो कौन है, नल है, नल वैल्यू है, तो वहाँ से उसको बाहर करेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ तो नल था लेकिन यहाँ तो नल आया नहीं, और जब तक नल नहीं आएगा तब तक स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होगी अपनी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपका आई कितना है 3 है ना, तो अपन एक काम करते हैं, आई 3 है, तो हम बोलेंगे कि बी का जो भी आई चल रहा है उसमें किसको डाल दें, एक नल वैल्यू को डाल दें, किसको डाल दें, नल को। तो इससे होगा क्या, बी के 3 में आई कितना है 3, तो बी के 3 में कैसे ले जाएगा, यहाँ पे चले आएगा नल। अब आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, कंप्लीट हो गई, तो बस उसके बाद फिर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, और ये काम हो गया अपना खत्म, तो उसको कर देंगे अपन टर्मिनेट। समझ में आया क्या, है ना। रन करें, क्या लिख दें, राम, देखो तो कॉपी स्ट्रिंग में भी क्या आ गया, राम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इस तरीके से तो एक स्ट्रिंग का डेटा अपन ने दूसरे में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, हमको ये पता करना है कि यूज़र ने जो स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट। वोवेल और क्या पता करना है, कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होता है सभी को पता होगा, ऐसे ही कुछ होते हैं, A E I O U है ना, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट पता करना है कितने वोवेल हैं। आपका जैसे नाम है, अब नाम जैसे क्या, गौरी, GOU, गौरी कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो देखो 1 2 और 3 वोवेल इसके अंदर है, O U और I, G और R तो है नहीं, तो उसके अंदर कितने वोवेल हो गए, गौरी के अंदर 3 वोवेल और 2 क्या हो गए
कॉन्सोनेंट हो गए। तो ऐसा अपने को पता करना है। तो हमको पता कैसे करना होगा, हमको एक कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा कि जी क्या है पहले तो, वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट है। तो कैसे करेंगे अपन, पहले तो एक काम करते हैं, stdio.h, इसके बाद फिर अपन ने लिया मेन, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं अपन, कैर के अंदर क्या लेते हैं अपन, ए नाम से ले ली, चलेगा ना ए, और उसके अंदर क्या करते हैं अपन, साइज कितना कर दें जो आपको रखना हो वो, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस नाम से, आई नाम से। लूप को चलाने के लिए आई तो लेना पड़ेगा अपने को। और फिर अब यूज़र से क्या मांगते हैं अपन, वैल्यू। तो क्या मांगेंगे यूज़र से अपन, एंटर योर नेम, है ना, एक नेम मांगा जाएगा। अब जैसे ही नेम मांगा जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए अपन गेट्स लगा देंगे, किसके अंदर, ए में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब वैल्यू आ जाएगी, जैसे मान लो क्या आ जाता है हमारे पास, एक नाम आ जाता है राम, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई इधर, फटेगी भी नहीं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया इतना, है ना। तो ये आ गया, यहाँ पर एक नाम आ गया, जैसे मान लेते हैं ए के अंदर क्या आ गया, राम। हमको ये चेक करना है कि जो आर है वो आर ए ई आई ओ यू में से आ रहा है क्या। फिर ए को चेक करेंगे ये क्या, ये ए ई आई यू में से आ रहा है। फिर इसको मतलब हर एक कैरेक्टर पे जाके चेक करना पड़ेगा अपने। और जब भी अगर वो वोवेल होगा तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं वोवेल नाम से, किस नाम से, वोवेल। तो इंटीजर रहेगा, उसको वो कर दें इस तरीके से, WOW, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, ज़ीरो। क्या कर दिया, ज़ीरो। मैंने बोला आई को ज़ीरो पर सेट करते हैं। फिर मैंने लूप लगाया, तो लूप लगा के मैंने लिखा वाइल, कब तक की लूप चलेगा, जब तक कि उसको नल नहीं वैल्यू नहीं मिलती, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। जब तक कि उसको वहाँ पर नल ना मिले तब तक ये चेक करे कि इफ़, यदि मेरी वैल्यू जो है, कौन सी, जो भी कैरेक्टर की वैल्यू है वो क्या इक्वल है किसके, ए ऑफ आई की वैल्यू इक्वल है किसके, ए के, है ना। या फिर क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर, या फिर चेक करेंगे कि ए ऑफ आई की वैल्यू क्या इक्वल है किसके, ई के, या फिर ए ऑफ आई की वैल्यू क्या इक्वल है किसके, ओ के, या फिर क्या बात है, आ गए, हेलो, हाँ बेटा, हाँ मैम। बस वो 7 to 8 में, अच्छा अच्छा ठीक है मैम। कौन से, सिक्स, अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब इसके बाद यहाँ तक ठीक है, आई के इक्वल हो गया, ए ई आई, फिर ए ऑफ आई इज इक्वल ए ई आई ओ, और फिर बचा क्या, ए ऑफ आई इज इक्वल यू, है ना। इनमें से कैरेक्टर मैच कर रहे हैं अपन, है ना। अगर किसी के भी इक्वल होगा तो हम, क्या नाम था वेरिएबल अपना, वोवेल, है ना, VOV ये बनाया था ना, तो इसको प्लस करेंगे, सही बात है। वोवेल को प्लस करेंगे और बस, अगर वोवेल नहीं हो तो वो आई को बढ़ा के आगे बढ़ जाए, है ना। वोवेल भी होगा तो भी बढ़ा के आगे बढ़ेगा वो, तो वो चेक करेगा। फिर लास्ट में जब हम बाहर जाएंगे तो प्रिंट किसको करवाएंगे, टोटल वोवेल इज और परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी हमारी, इस वोवेल वेरिएबल से। आगे समझ में क्लियर हुआ इतना। अब मैं यहाँ पर जैसे कुछ लिख रहा हूँ, गौरी लिखा जैसे मैंने GOUR, क्या लिख दें, ऐसे लिखते ना। तो टोटल वोवेल कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 3 आ गए। चलो मैं एक काम करता हूँ, गौरी पूरा नाम क्या आपका, GOUSHARMA, GOUSH, अच्छा स्मॉल में ही देना पड़ेगा, अभी तो कैपिटल का दिया नहीं ना अपन ने, गौरी SHARMA, शर्मा, क्या लिखते हैं मैंने कैसे लिखते हैं गौरी, मेरे को लिखते नहीं आता, SHARMA, सही है। एंटर, ये देखो 5 आ रहे हैं, सही है क्या, 3 इधर थे, 2 ए ऐड हो गए ना, ये और ये वाला।
क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से तो वो दिखाई देगा अपने को। चलिए अब एक क्वेश्चन है ऐसा कि हमको कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग में। राइट अ प्रोग्राम टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स इनटू अनदर स्ट्रिंग। मतलब अभी जैसे वो एक अभी कॉपी कराया था ना अपन ने, ए से बी में क्या कराया था, कॉपी कराया था। हमको क्या करना है, ए और बी में पहले से दो स्ट्रिंग लेनी है और उसको सी में कॉपी कराना है। आ रहा समझ, मतलब थर्ड स्ट्रिंग में। तो कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स इनटू अनदर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को क्या करना है अपने को, एक थर्ड स्ट्रिंग में क्या करवाना है, कॉपी करवाना है। बन जाएगा? ट्राई कीजिए अपने से एक बार, बने तो कोशिश कीजिए। ये वाला फोटो आप ले सकते हैं, भले कॉपी वाला, इसी की हेल्प से करेंगे। पहले तो ए का डेटा सी में डालेंगे, जैसे ए का बी में डाला ना, तो बस यहाँ तक का क्वेश्चन तो सेम होगा आपका। ये बस यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, और सॉरी बी की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर जो बाकी का डेटा रहेगा बी का, वो भी सी में डालना रहेगा। तो यही लॉजिक ऐसा बी की वैल्यू को सी में वापस डालने के लिए हो जाएगा। ट्राई कीजिए, बस 2 बार करना है काम। फोटो ले लीजिए इसका, मैं इसके अंदर जब तक कुछ चेंजेस कर लूँ। ले लिया? लाइट आ रही है, बंद कर दूँ? नहीं जी, पंखा लाइट से बंद कर दूँ। और आ रही है अभी? बहुत ठीक है। और बंद कर दूँ? नहीं सर, हाँ, ले लिया?